हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन 20 बार पूछा गया है और ये बेकिंग सोडा वाला 18 बार और ये बायोगैस वाला 16 बार। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ आप जीके में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि आने वाली वीडियोज में हम फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सभी सब्जेक्ट के टॉप 100 मोस्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ये टॉप 100 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना तो आप जीके में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। केमिकल नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, यानी सिरके में मौजूद अम्ल का क्या नाम है? इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। इसी को हम क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड। कई बार एसिटिक एसिड की जगह इथेनोइक एसिड दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ है। और ये विनेगर क्या होता है? जब हम पानी में 4 से 8% क्या मिला देते हैं? एसिटिक एसिड, तो विनेगर बन जाता है। इसको हम फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाई है ना, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखने आपने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। इसका एक दूसरा नाम भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 3 नाम है बेकिंग सोडा, एक तो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा Na2CO3। ये क्या है Na2CO3? ये है वॉशिंग सोडा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में CO2 गैस और H2O यानी वाटर मिलेगा। ये CO2 गैस है ना, ये ही फूड को फ्लफी बना देती है, इसलिए ही हम फूड में बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ये है मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH4। इसी बायोगैस का दूसरा नाम क्या है? गोबर गैस। कई बार बायोगैस की जगह गोबर गैस आ जाता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। और ये बायोगैस कैसे बनती है? जैसे काऊ डंक यानी उपले और प्लांट और कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इनको किसी चीज़ में स्टोर किया जाता है और इसके बाद इनकी एनारोबिक रेस्पिरेशन की जाती है। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन बायोलॉजी में पढ़ा होगा। इसमें हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं, उसके बाद गलने सड़ने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगी? ये बायोगैस प्रोड्यूस करेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? इसका फॉर्मूला बताओ पहले। NaSCO3 है, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होगा? बेकिंग सोडा। अगर मैं वॉशिंग सोडा की बात करूं तो ये होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ये देखो, ये सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दोनों में डिफरेंस है। और कास्टिक सोडा क्या होता है? ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है मेटल डिपॉजिट ऑन आयरन इन गैल्वेनाइजेशन, यानी गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर कौन सी धातु चढ़ाई जाती है? इसमें हम जिंक को चढ़ाते हैं। जिंक को क्यों चढ़ाते हैं सबसे पहले ये बताओ। क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या होता है? इसलिए जिंक रस्टिंग से बचाता है सबसे पहले। सो क्यों बचाता है रस्टिंग से? जैसे ये लोहा है, इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देंगे तो क्या होगा? ये जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक रिएक्ट कर लेगा, जिंक क्या कर देगा? कोरोड हो जाएगा, यानी जिंक अपने आप को सेक्रीफाइज कर देगा। इसलिए हम इस प्रक्रिया में जिंक को सेक्रीफाइज मेटल भी कह देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेक्रीफाइज मेटल कौन सा है गैल्वेनाइजेशन में, तो ये होगा जिंक, और ये लोहे को जंग से बचा लेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज, यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम। ये है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला है N2O। कई बार लाफिंग गैस की जगह यूफोरिया भी आ जाएगा, यूफोरिया गैस। यूफोरिया एक वोकैबुलरी का बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब ही हंसना, खुशी, जुबिलिएशन ऐसे होता है। और इसको किस चीज़ में यूज करते हैं? ये देखो, डेंटिस्ट यूज करता है ताकि जब ये सर्जरी ऑपरेशन वगैरह करे तो पेशेंट को कोई भी पेन ना हो, एनेस्थेसिया के रूप में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट है एसिड रेन इज केस्ड बाय, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? ये है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। ये क्या होता है एसिड रेन में? जैसे जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलेगा, इसमें क्या होता है SO2 और NO2। ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? वाटर के साथ। ये ऊपर वाला तो क्या बना देगा? H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और ये बना देगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये दोनों एसिड हैं तो रेन होगी तो क्या होगा? एसिड रेन हो जाएगा। और एक ये क्वेश्चन पूछता है जो ताजमहल है उसका पीला रंग यानी येलोइश कलर क्यों है? अब देखा होगा आपने येलोइश कलर है ताजमहल का, वो भी एसिड रेन के ही कारण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेशो ऑफ HCl एंड HNO3 इन मिक्सचर ऑफ एक्वारेगिया, इनका रेशो बताओ कितना होता है एक्वारेगिया में? ये होता है 3:1। अगर ये पूछ ले तो HNO रेशो HCl पूछ ले तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 1:3 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो रेशो अब की बार अलग अलग पूछा है। और ये एक्वारेगिया किस यूज में काम आता है? ये जैसे नोबल मेटल है, नोबल मेटल क्या है? गोल्ड है, AU है, प्लेटिनम है, इनकी क्लीनिंग के काम आता है। आपने सुनार के पास जरूर देखा होगा ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था उससे अलग क्वेश्चन है। पीछे वाले में ये पूछा था कि जिंक, उत्तर था उसका जिंक चढ़ाई जाती है, इसमें उस प्रोसेस का नाम पूछ लिया। मतलब आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग विद जिंक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और इसमें सेक्रीफाइस मेटल कौन सा होता है? जिंक, क्योंकि जिंक किससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है? आयरन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, इनर्ट गैस यूज बाय डाइवर्स इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन फॉर ब्रीथिंग। मतलब ये डाइवर्स अपने जो सिलेंडर है इसमें कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन तो भरते नहीं। नाइट्रोजन क्यों नहीं भरते? क्योंकि नाइट्रोजन अगर हमारी सांस में जाती है ना तो ये मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, हमारा सिर दर्द करने लगता है और ऐसे लगने लगता है जैसे कोई बारी बारी हो गया सिर में। इसलिए इसकी जगह हम हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। आगे बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखो। हीलियम की जगह मैं बता दूं आपको, हीलियम के साथ ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है और इसी को हम हेलियोक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, उसमें ये पूछेगा कि हीलियम के साथ कौन सी गैस यूज करते हैं डाइवर्स, तो उसका उत्तर ऑक्सीजन हो गया। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आगे पूछूंगा। नेक्स्ट है, पानी को रोगाणु करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाला कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? ये देखो जो गोलियां पानी में डाली जाती हैं इसका क्या नाम है? इसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। वैसे ये तो टेबलेट की फॉर्म में है। ये पानी में जो जितने भी जीवाणु है उसको मार देती है। ये देखो जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन गैस छोड़ेगा और ये क्लोरीन गैस सभी कीटाणु जीवाणुओं को मार देती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ये होता है फॉर्मिक एसिड और इसका फॉर्मूला है CH2O2 और ये एक वीक एसिड है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है कि जब कोई हमें चींटी काट लेती है तो हमें क्या लगाना चाहिए? एसिड तो बिल्कुल भी लगाना नहीं चाहिए, बेस लगाना चाहिए, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइज कर देती है उसको, इफेक्ट को। इसलिए हमें या तो हमें बेकिंग पाउडर लगाना चाहिए यानी बेकिंग सोडा, या हमें कैलामाइन लोशन लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन है, खट्टे दूध दही में कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है लैक्टिक एसिड। और ये जो दूध से दही बनती है इसमें कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? लैक्टोबैसिलियस। इसे हो कि लैक्टोबैसिलियस से लैक्टिक एसिड याद रख सकते हो। और जो ये लैक्टोबैसिलियस है ये हमारा नेशनल माइक्रोब डिक्लेयर कर रखा है। टोटल हमारे पास 17 नेशनल सिंबल हैं। ये नेशनल सिंबल वाला जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप मेरी नेशनल सिंबल की वीडियो देखो। और लैक्टिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? कई बार ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मसल में क्रैम्प आने लगते हैं, वो भी लैक्टिक एसिड के कारण ही आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है जिसका फॉर्मूला है H2SO4 और इसको हम किंग ऑफ एसिड के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस शामिल थी? ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। इसका उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। साइनेट है, अगर कई बार मिथाइल आइसोसाइनाइड भी आ जाएगा वो अलग चीज है। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं है, मिथाइल आइसोसाइनेट होगा। इसका फार्मूला है CH3NCO और ये घटना 1984 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम।
ये है बॉक्साइट। दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पूछे तो कहाँ पर होता है? ये होता है ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया में ओडिशा में होता है। ये क्वेश्चन भी PYQ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमलगम इज एन एलॉय ऑफ विद विच मेटल, यानी अमलगम किस धातु का मिश्रण होता है? ये मरकुरी का होता है। जैसे मरकुरी होती है Hg में किसी भी मेटल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अमलगम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, पीतल किसका मिश्र धातु है? ब्रास बना होता है कॉपर और जिंक से। अगर कॉपर और टिन की बात करूं तो इससे बनता है ब्रोंज, ये ध्यान रखना है। और इसका ब्रास ब्रास का यूज क्या होता है? इसको हम अटनसिल बर्तन बनाने में और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग किया जाता है। और ब्रोंज का हम कोयन के रूप में और मेडल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। और ये क्वेश्चन पूछता है Na और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, जो ये नमक होता है ना NaCl, ये ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, ये हमेशा न्यूट्रल होता है। और ये हमें समुद्र के पानी से मिलता है, ये तो बात पता ही होगी आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20वां क्वेश्चन है, इनर्ट गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी इस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें हम आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। ये देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। उसके बाद आर्गन का नंबर आता है, ये है 0.93%। अगर ये क्वेश्चन पूछे हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नोबल गैस कौन सी है, तो वो आर्गन होगा। क्योंकि नोबल गैस कितनी है? 6 हैं। ग्रुप नंबर 18 में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्राइप्टन, जिनोन, रेडोन। तो सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस कौन सी एटमॉस्फेयर में? वो आर्गन ही है। अगर हीलियम की बात करो, इसको बलून, गुब्बारों में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपकी जीके की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी ये वीडियो। चलिए अब इसको देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन पे न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता तो यहाँ पर उस पे हाइड्रोजन बम काम करता है, और सन की एनर्जी भी न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज नोन एज ड्राई आइस। किस गैस की ठोस अवस्था को हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी क्या प्रॉपर्टी है ड्राई आइस की? ये डायरेक्टली सॉलिड से किस चीज़ में बदल जाती है? गैस में। आपने शादी ब्याह में देखा होगा, ये वो धुआं करते हैं यहाँ पर, ये ड्राई आइस ही होती है। और ये सॉलिड से गैस में सीधे बदल जाने की प्रॉपर्टी को हम सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन। ये क्वेश्चन आगे आएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशमक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सॉलिड से सीधा गैस में बदल गया, बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो इसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अच्छा, सब्लिमेशन के एग्जांपल बताओ। एक तो ड्राई आइस हो गया, हमने पढ़ लिया। और हो गया कैम्फर, यानी कपूर। कपूर भी देखा होगा, सीधा सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाता है। और एक है आयोडीन। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल विद हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। सबसे अधिक कार्बन प्रतिशत वाला कोयला कौन सा है? ये होगा एंथ्रासाइट। ये देखो, ये इनका क्रम है, ये सबसे बेकार है, ये इससे थोड़ा ठीक, ये उससे थोड़ा ठीक, ये बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पर होता है? चाइना में फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे होगा इंडिया में। अगर इंडिया में मैं स्टेट की बात करूँ तो वो होगा झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन वल्केनाइजेशन रबड़ इज हार्डन्ड बाय। रबड़ में क्या मिलाया जाता है वल्केनाइजेशन के दौरान? रबड़ में सल्फर को मिलाया जाता है। इससे रबड़ क्या हो जाता है? ये नेचुरल रबड़ है, ये मजबूत हो जाता है और इसकी इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट करते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज गिवन इन। लॉ ऑफ ऑक्टेव का नियम कब दिया गया था? 1865 में। और ये जॉन न्यूलैंड ने दिया था। और ये किस बेसिस, इसका बेस क्या था? ये एटॉमिक मास के ऊपर दिया गया था। और इसमें जो ये
आप देख रहे हो टेबल, सबसे पहली बार इन्होंने कोशिश की थी पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की। इसमें एलिमेंट, इसमें इन्होंने देखो म्यूजिकल नोट सा रे गा मा पा दा नी, इसके बेसिस पे अरेंज करने की कोशिश की थी। जैसे फर्स्ट जो एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के साथ मैच करेंगी, जो सेकंड है उसकी 10th के साथ। इस प्रकार इन्होंने अरेंज करने की कोशिश करती। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां थी, लेकिन इन्होंने सबसे पहले कोशिश इन्होंने की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला है Mg होल ट्वाइस ऑफ OH। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। एंटासिड यानी जब पेट में जलन हो जाती है तो तब इसका प्रयोग किया जाता है। एंटासिड ये एक बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल यूज्ड इन पेंसिल। जो पेंसिल का आगे वाला लेड होता है, लेड यहाँ पे इस पेंसिल के लेड का नाम है, ये लेड कोई धातु नहीं है, पेंसिल में लेड तो होता ही नहीं, इसका नाम दिया गया है। ये किस चीज़ से बनी होती है? ये ग्रेफाइट से बनी होती है। और ये ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप है? कार्बन का। और ये ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिक मेटल इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। मतलब जो धुआं निकलता है कार वाहनों से, उसमें टॉक्सिक मेटल क्या होता है? टॉक्सिक गैस तो हमें पता होता है, टॉक्सिक गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, लेकिन अगर मेटल की बात पूछूं तो वो होता है लेड। इसी के कारण क्या डिजीज होता है? प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म ये पूछेगा लेड के कारण कौन सा डिसीज होता है? प्लम्बिज्म। और इसी को हम लेड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट करते हैं, किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था को ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? इसके हम कंडेंसेशन कहते हैं। मतलब कोई भी गैस स्टेट से किसमें लिक्विड स्टेट में आ जाता है। एग्जाम्पल है जैसे सुबह सुबह आपने ओस की बूंदें देखी होगी घास पर, वे क्यों होती हैं? क्योंकि सुबह सुबह सबसे कम टेम्परेचर होता है, तो ये क्या कंडेंस हो जाती हैं। जो ऊपर वाटर वेपर होते हैं वो मिलके कंडेंस हो जाते हैं और सुबह सुबह में दिखाई देते हैं। दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते, दिन में यही वेपर बन के उड़ जाते हैं गर्मी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वॉशिंग सोडा इज केमिकली कॉल्ड। वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? NaSCO3। ये है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? POP। POP का केमिकल नेम बताओ। ये आपने देखी होगी, पुट्टी करवाते हैं जो, और डॉक्टर भी यूज करता है, हाथ पैर टूट जाता है किसी को तो यही लगाते हैं। इसका केमिकली नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये है CaSO4.2H2O, ये है कैल्शियम सल्फेट और इसके साथ 2H2O लग गया, इसको बोलते हैं जिप्सम। अगर इस जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? CaSO4.12H2O। ये CaSO4.12H2O ये है कैल्शियम सल्फेट है हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ होता है, इसी को हम POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड प्रेजेंट इन स्पिनच। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और एक ये क्वेश्चन आता है, जो हमारे क्लोथ पे इंक लग जाती है, इंक के दाग लग जाते हैं, उसके हटाने में किस चीज़ की मदद लेते हैं? उसमें हम ऑक्जेलिक एसिड की मदद लेते हैं। और पालक में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डाल्टन एक्सप्लेन्ड केमिकल रिएक्शन बाय विच थ्योरी। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी से इसको समझाया था और ये एटॉमिक थ्योरी 1803 में दी गई थी। ये बहुत जरूरी है, इनका ईयर भी, ये नहीं है कि हिस्ट्री है ये, क्योंकि ये पहली बार थ्योरी दी गई थी। इसी प्रकार मैंने लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ाया आपको, लॉ ऑफ ऑक्टेव 1865 में दिया था जॉन न्यूलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड यूज्ड इन परफ्यूम। इत्र में प्रयोग होने वाली मीठी सुगंध वाली यौगिक क्या हैं? ये होते हैं एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान इज ए रिएजेंट विच कैन डिजोल्व नोबल मेटल गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये तो क्वेश्चन कर लिया, लेकिन उसकी लैंग्वेज बदल दी है। इसको हम कहते हैं एक्वारिगिया। जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा गया था कि एक्वारिगिया किस चीज़ से बना होता है? ये HNO3 और HCl से बना होता है और इनका रेशो क्या होता है? 3:1। रबड़ हार्डन प्रोसेस बाय एडिंग सल्फर, ये उससे डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इसका प्रक्रिया का नाम पूछ लिया, इस प्रक्रिया का नाम है वल्केनाइजेशन। सल्फर ऐड कर देते हैं नेचुरल रबड़ में ताकि उसकी वो स्ट्रॉन्ग हो सके और उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर का काम क्या होता है? ये न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं ताकि कंट्रोल व्यू में सारा काम हो पाए। देखो 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, एक तो है ग्रेफाइट, एक है D2O, D2O हैवी वाटर, एक H2O। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दे रखा है? ग्रेफाइट। ये क्या करेगा? न्यूट्रॉन जो एक्स्ट्रा निकलते हैं उनको स्लो डाउन कर देगा, जिससे चेन रिएक्शन कंट्रोल वे में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कपड़ों से स्याही को दाग को हटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ये तो पढ़ लिया, ऑक्जेलिक एसिड का। और ये किस में होता है? स्पिनच में, पालक में होता है, और पालक में आयरन भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41वें क्वेश्चन को देखते हैं। पीओपी इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे गर्म करके बनाया जाता है? जिप्सम को। ये मैंने आपको समझा दिया। देखो जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम। अगर इसको हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा CaSO4.12H2O। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। सेमी का मतलब हाफ होता है, इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर जो धातु द्रव अवस्था में रहती है वह कौन सी है? ये है मरकुरी। मरकुरी का सिंबल है Hg, और इसको थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। और जो मरकरी को किसी भी मेटल के साथ मिलाते हैं तो उसका नाम अमलगम हो जाता है। और मरकुरी से एक डिजीज होता है, उस डिजीज का नाम है मिनीमाटा डिजीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर इज मेड बाय, ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है? इसको बनाया जाता है क्लोरीन प्लस स्लेक्ट लाइम से। सबसे पहले इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्लेक्ट लाइम, एक तो होता है क्विक लाइम, क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और एक होता है स्लेक्ट लाइम, ये होता है अनबुझा हुआ चूना। इसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे याद रखोगे? देखो क्विक मैंने ये ला लो, क्विक जल्दी, क्विक, तो ये जल्दी फार्मूला खत्म हो जाता है, इसलिए इसको क्विक कह दिया। और इसका स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब कैसे बनेगा ये? क्लोरीन में क्या है? कैल्शियम, स्लेक्ट लाइम ऐड करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2O, यही ब्लीचिंग पाउडर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिनेबार इज एन ओर ऑफ विच मेटल, सिनेबार किस चीज का ओर है? एस्क है। ये मरकुरी का ओर है। और ये कई बार ये भी पूछ लेता है जो सिनेबार ओर है इसका कलर कैसा है? इसका कलर रेड कलर आप देख सकते हो इमेज में। और इसका फार्मूला है सिनेबार का HgS, क्योंकि ये सल्फाइड ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जर्मन सिल्वर जो एक मिश्र धातु है, इसमें कौन सी धातु नहीं होती? इसको बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। इसमें चांदी धातु नहीं होती। देखो इसके नाम में सिल्वर है, जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होती। जर्मन सिल्वर किस चीज़ से बना होता है? निकल, कॉपर और जिंक से बना होता है। लेकिन इसका नाम क्यों सिल्वर रखा? क्योंकि जो इसका रंग है ना वो सिल्वरी कलर होता है, इसलिए इसको जर्मन सिल्वर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच क्या है? ग्लास क्या है? ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। और ग्लास क्या भी है? ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड है। कई बार अमोर्फस सॉलिड भी दे देगा। देखो ये सॉलिड तो है ही कांच, लेकिन इसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है? जो इसके एटम है ना, जो इसके कण हैं, उनकी अरेंजमेंट लिक्विड की तरह है, इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। और वैसे शेप इसकी अमोर्फस सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG इज ए मिक्सचर ऑफ, LPG गैस किन चीज़ों का मिक्सचर है? ये बताओ। ये होगा प्रोपेन और ब्यूटेन। इसमें 60 से 70% तो होगी प्रोपेन, और ब्यूटेन होगी 30 से 40% के बीच में। अच्छा, ये तो ऑर्डरलेस है, मतलब ये तो इसमें अगर सिर्फ ये दो गैसें होंगी तो स्मेल आएगी नहीं, हमें लीकेज का पता चलेगा ही नहीं। इसलिए एक तीसरी गैस भी ऐड की जाती है, उसका नाम है, स्मेल के लिए क्या ऐड किया जाता है इसमें? इसमें स्मेल के लिए हम इथाइल मेर्सापेटेन ऐड करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट, एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमोस्फेयर, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78। उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आर्गन 0.93%। अगर मैं ये बात पूछूं कि ऐसी गैस बताओ जो
इनर्ट गैस है और सबसे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो उसका उत्तर आर्गन होगा, क्योंकि आर्गन एक इनर्ट गैस है जो ग्रुप 18 में आती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन एंड एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या बनता है? इसमें साल्ट बनता है और इसके साथ क्या बनता है? H2O वाटर बनता है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल बताओ आप। जैसे हमारे पेट में HCl ज़्यादा हो गया, एसिडिटी होगी, तो हम क्या लेते हैं? एंटासिड। एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया, तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके बाद हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, अगर आंट चींटी काटती हैं तो उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। ये एसिड हो गया तो हमें बेस चाहिए, तो क्या लगाएंगे इसके ऊपर? हम कैलामाइन लोशन लगाएंगे या हम बेकिंग सोडा लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों बेस हैं, एसिड और बेस, फिर न्यूट्रलाइज हो गया तो हमें आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वे एलिमेंट जो यूज होते हैं न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में, वे कौन से हैं? वे हैं बोरोन और कैडमियम। एक चीज को नोट करो, ये तो न्यूट्रॉन को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, ये कंप्लीट स्टॉप कर देंगे न्यूट्रॉन को। लेकिन जो एक मॉडरेटर पढ़ा था हमें, पीछे क्वेश्चन आया था, मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? इसमें हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं और हैवी वाटर DTO का यूज करते हैं और H2O का यूज करते हैं। ये न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देंगे, लेकिन जो ये कैडमियम और बोरोन की रोड हैं ये एब्जॉर्ब कर लेंगे बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम मैंने बताया था, क्विक मैंने क्या होता है? जल्दी, तो जिसका जल्दी फॉर्मूला खत्म हो जाएगा CaO। और स्लेक्ट लाइम का C कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये जितनी चीज़ें करा रहा हूँ आगे क्वेश्चन में आएंगी। कैल्शियम कार्बोनेट है ये किस चीज़ में प्रयोग होता है? चाक में, मार्बल में, और ये लाइमस्टोन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? इसका है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एलिमेंट प्रयोग होता है कोयल बनाने में वाटर हीटर में? तो कौन सा एलिमेंट होता है? निक्रोम। ये देखो, ये निक्रोम एक ना तो कोई मेटल है, ये क्या है? निक्रोम एलोय है। ये किस चीज़ का एलोय है? ये निकल और क्रोमियम का एलोय है। इसमें निकल 80% होता है और क्रोमियम 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर एंड फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन? सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था मनुष्य ने? एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये तो आपने, कॉपर का। एंशिएंट हिस्ट्री में चालकोलिथिक एज पढ़ी होगी आपने, कॉपर का। सबसे पहले कॉपर का, कॉपर के बाद आई ब्रॉन्ज एज, फिर हमने ब्रॉन्ज का यूज किया, और उसके बाद किस चीज़ का? आयरन का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन। सफेद फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? इसको हम पानी में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा, केरोसिन के तेल में किसको रखते हैं? इसको हम सोडियम में, सोडियम को इसमें रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? देखो, ये चार तो हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी है प्लाज्मा, और पांचवी कौन सी है? ये है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये बिल्कुल लो टेम्परेचर पे अचीव होती है, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे, जिसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और जिसकी वैल्यू होती है 0 केल्विन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी धातु होती है? इसका उत्तर है पोटासियम। ये देखो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी पोटासियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ये तो पढ़ लिया था, जिंक किससे ज़्यादा रिएक्टिव होती है? आयरन से। गैल्वेनाइजेशन में इसलिए इसका प्रयोग करते हैं, ये सेक्रीफाइस मेटल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 61st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस को हम इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। इनमें से बताओ कौन सी नहीं है? इनमें से हाइड्रोजन नहीं है। ये तीनों नोबल गैस है। टोटल हमारे पास कितनी नोबल गैस हैं? 6 नोबल गैस है, और ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 में है। ये कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्राइप्टन, जेनॉन और रेडोन। ये 6 नोबल गैस है। अगर ये पूछे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नोबल गैस कौन सी पाई जाती है, तो ये होगी आर्गन। ये कितने परसेंट? 0.93% पाई जाती है। इसको बल्ब में भी भरा जाता है। अगर वैसे ओवरऑल पूछे तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% है टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी नहीं है? जिरकोनियम नहीं है, बाकी ये तीनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। 63वां प्रश्न है द एसिड प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड। 64वां क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इन केरला इज केस्ड बाय, केरल में रेडियोधर्मी प्रदूषण किसके कारण होता है? अगर किसी को ये पता हो कि केरल में सबसे ज़्यादा कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है तो उसी से होगा, तो ये है थोरियम। केरल में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। अगर मैं वर्ल्ड में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा थोरियम इंडिया में पाया जाता है, और इंडिया में किस जगह पर? मोनाजाइट सैंड्स में। और ये मोनाजाइट सैंड्स कहाँ पर है पता लग गया होगा, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू, अमन नीले लिटमस को किस में बदल देता है? लाल रंग में। ये देखो इसमें एसिड है भिगोने में, क्योंकि ये ब्लू लिटमस है रेड में बदल दिया, और ये रेड को ब्लू में बदल दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे बेस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग आयरन और सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट मैग्नेटाइट में पाया जाता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा आयरन और कहाँ पर मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। और अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में कहाँ पर मिलता है? ओडिशा में। अगर मैंने एक और क्वेश्चन बताया था बॉक्साइट का, बॉक्साइट दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और इंडिया में ओडिशा में। ये दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो आयरन और एक बॉक्साइट। वर्ल्ड में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, अगर इंडिया में पूछे तो स्टेट की बात ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्प्रिन का रासायनिक नाम या कॉमन नाम क्या है? इसका कॉमन नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये यहाँ पे आएगा, केमिकल नेम आएगा, क्योंकि कॉमन नेम तो एस्प्रिन है ही इसका। ये एस्प्रिन क्या है? ये एक पेन किलर है, और ये फीवर को भी कम करती है और खून को भी पतला करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू विट्रोल इज द अनदर नेम ऑफ, नीला तोता किसका दूसरा नाम है? ये है कॉपर सल्फेट। इसका फार्मूला है CuSO4.5H2O, और कई बार CuSO4 लिख देते हैं डायरेक्ट। इसको हम ब्लू स्टोन के नाम से भी जानते हैं, क्यूप्राइक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ, कांसा किसका मिश्र धातु है? पीछे हमने पढ़ा था ब्रास का, मैंने उस टाइम ब्रोंज का भी करवा था। ब्रास किसका होता है? कॉपर प्लस जिंक का। और ब्रोंज किसका होता है? कॉपर प्लस टिन का। टिन SN का होता है, तो कॉपर प्लस टिन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेफिन, फ्लोरेंस और डायमंड ये किसके एलोट्रोप है? सबसे पहले ये समझो कि एलोट्रोप होता क्या है। एलोट्रोप होता है जब एक ही एलिमेंट यानी सेम एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी हो, उसको हम एलोट्रोप कहते हैं। और ये डायमंड और ग्रेफाइट और फ्लोरेंस किसके एलोट्रोप हैं? ये कार्बन के एलोट्रोप हैं। चलिए 71वें क्वेश्चन को करते हैं हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज, कार्बन का सबसे कठोर अवरूप कौन सा है? ये होगा डायमंड। और डायमंड से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, डायमंड का एक होता है क्रिटिकल एंगल। आप चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोज में मैं फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें पता लगेगा कि ये क्रिटिकल एंगल वाला कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है 24.4 डिग्री। और डायमंड किसके कारण चमकता है? TIR के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अगला क्वेश्चन करते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर इज, ये मैंने किसी न किसी तरीके से एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा था ना पीछे वाले क्वेश्चनों में, उनमें मैंने बताया था, किसी को ध्यान हो तो बताओ। इसको हम कहते हैं D2O। देखो जो 2H होता है ना, 2H, इसी को हम D कहते हैं, इसको कहते हैं डिटेरियम, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में है, इसमें किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है? मॉडरेटर के रूप में। मॉडरेटर में मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर में 3 चीज़ें बताई हैं, एक तो D2O, एक H2O और एक ग्रेफाइट। इन तीनों को मॉडरेटर के रूप में। अगर मैं ये पूछूं कैडमियम रोड और एक कहते हैं बोरोन रोड, इनको हम किस चीज़ में यूज करते हैं? इनको रोड में यूज करते हैं। ये न्यूट्रॉन को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, और ये क्या करेंगे? उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी वाटर कंटेंट, हैवी वाटर में क्या होता है? हैवी वाटर में ऑक्सीजन के तो होंगे नहीं, नाइट्रोजन के भी नहीं, कार्बन के भी नहीं, हैवी हाइड्रोजन आइसोटोप होंगे। जो मैंने बता दिया 2H होता है, इसको D लिख देते हैं, इसलिए D2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हीलियम इज एडेड टू ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ डीप सी डाइवर बिकॉज, ये क्वेश्चन पहले आया है, अब बताओ क्या मिलाई जाती है उनके सिलेंडरों में जो गोताखोर होते हैं?
उसमें हीलियम है होती है। हीलियम क्यों होती है? क्योंकि देखो अगर नाइट्रोजन ले गए तो क्या होगा, नाइट्रोजन लेस सोल्यूबल है ब्लड में। ये नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ज़्यादा जल्दी घुल जाती है ब्लड में और सिर चकराने लगता है। ठीक है, जब हाई प्रेशर नीचे जाएंगे तो हाई प्रेशर हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेलियोक्स। हीलियम में ऑक्सीजन मिलाई जाती है सिलेंडर में। अगला क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। ये चित्र आपने ज्योग्राफी की छठी क्लास में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे, बताओ? ये होगा ऑक्सीजन। इनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम। अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट पे ध्यान दो। अगर एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन, अगर सबसे ज़्यादा नॉन मेटल की बात करूँ तो सिलिकॉन, अगर सबसे ज़्यादा मेटल की बात करूँ तो वो होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट और कर लिया हमने, मतलब रिलेट करके चलो चीज़ें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मास ऑफ H/O इन ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या मास होता है इसका? मास का रेशो H2O। एटॉमिक मास नंबर निकालेंगे, H/O निकालना है। तो हाइड्रोजन का तो 1 होता है मास नंबर और ऑक्सीजन का 16, तो ये 2 हैं, तो 2/16 यानी 1/8 हो गया, सही ऑप्शन। अगला प्रश्न, विच प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार इज ऑलवेज डिफरेंट। समबार का कौन सा गुण हमेशा भिन्न होता है? देखो बार तो हमेशा सेम होएगा, यानी मास तो हमेशा सेम होगा, ये तो कट कर दो। न्यूक्लियस की तो कोई बात ही नहीं होती। एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर हमेशा डिफरेंट होता है, अलग होता है। एग्जांपल देता हूँ आपको, एक तो आर्गन है ये और एक ये है कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर 20, 18 इस, और इसका कैल्शियम का 20, मास नंबर 40, 40। अब देखो इनका मास नंबर तो सेम है और ये जो एटॉमिक नंबर है ये अलग अलग है। इसी कारण ये क्या हो गई, आइसोबार्स हो गई, क्योंकि सेम वेट है इनका, यानी एटॉमिक मास नंबर सेम है, वेट नहीं। अगला क्वेश्चन है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, चाक और मार्बल किसकी अलग फॉर्म है? ये है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल रबड़ इज ए पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबड़ किसका पॉलीमर है? ये आइसोप्रीन का पॉलीमर है। और नेचुरल रबड़ में पढ़ लिया ना हमने, अगर नेचुरल रबड़ में हम सल्फर को मिला देंगे तो ये कौन सी प्रोसेस जाएगी, वुल्कनाइजेशन। इससे रबड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसकी इलास्टिसिटी भी बढ़ जाएगी। और इंडिया में सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ पर होता है, केरला में। अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो थाईलैंड में। थाईलैंड को हम सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिफिकेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। नाइट्रिफिकेशन में किसको किस चीज़ में बदला जाता है? इसमें हम अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं, ये ध्यान रखना है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि नाइट्रोजन एक बैक्टीरिया है, वो जो नाइट्रोजन है ना, क्योंकि पेड़ पौधे डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते, हालांकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस ही है, लेकिन फिर भी यूज नहीं कर सकते। इसको अमोनिया में कौन बदलता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, पीएस स्केल रेंज फ्रॉम। पीएस स्केल का मान बताओ, ये गलत मत करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये है 0 से 14, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 14। 7 पे होता है न्यूट्रल, 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी का पीएच होता है 7, यानी न्यूट्रल। और ह्यूमन ब्लड का पीएच भी बहुत जरूरी है। ह्यूमन ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है और इसका पीएच 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर रिस्पेक्टिवली। बताओ मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? मुझे तो नहीं पता कैसे होंगे, बताओ। मैंने करा दिया बाकी ये क्वेश्चन, चलो एक बार समझ लो इसको। जैसे ये कैल्शियम है, कैल्शियम, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तो क्विक लाइम है, ये तो क्या है, ये बेस है ना। तो ये पता लग गया मैंने, ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, इसका ऑक्साइड क्या होगा, इसका ऑक्साइड बेसिक है। तो मेटल का ऑक्साइड तो हो गया बेसिक और नॉन मेटल का हो गया एसिडिक। नॉन मेटल का एसिडिक कैसे होता है ये बताता हूँ, मैंने एसिड रेन में करा है। ये देखो, ये है सल्फर डाइऑक्साइड और ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इनके दोनों की H2O के साथ ऐड कर देता हूँ तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई, तो ये क्या बनाएंगे, ये तो बनाएगा H2SO4 और ये बनाएगा HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। तो इसके ये है नॉन मेटल, इसके ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।
सीवीड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, जो समुद्री शैवाल हैं ये किसका इम्पोर्टेंट सोर्स है? सबसे पहले ये समुद्री शैवाल क्या है? ये एल्गी हैं। और ये किसका अच्छा सोर्स है? आयोडीन का। अगर ये पूछे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, ये होगा हमें गोइटर रोग। हमें तो क्यों होगा? जो जिसमें कमी होगी उसको होगा। और बताओ आयोडीन के बारे में मैंने क्या क्वेश्चन करा इस वीडियो में। आयोडीन क्या है? आयोडीन एक है सब्लिमेट, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। मैंने सब्लिमेशन 3 ड्राई आइस आया था जब बताया था। सब्लिमेट क्या होता है? जो डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदल जाता है? गैस में। सब्लिमेट के एग्जांपल बताए थे मैंने, एक तो आयोडीन था, एक कैम्फोर था, कपूर था, और एक और था ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सेटिंग ऑफ पीओपी इन्वॉल्व्स, यानी पीओपी का जमना क्या कहलाता है? ये किस प्रक्रिया से होता है? ये होगा हाइड्रेशन से, यानी पानी सूख जाएगा। पानी सूख जाएगा नहीं मतलब इसमें पानी डालेंगे। अगर पानी सूखता होता तो वो तो डिहाइड्रेशन होता, ये होता हाइड्रेशन। इसमें यानी पीओपी में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देंगे। ये कैसे होगा? ये देखो, ये पीओपी तो होती है सॉफ्ट, जैसे पीओपी होते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मैंने पढ़ा दिया। इसमें क्या मिलाएंगे हम? पानी मिलाएंगे। पानी 1.2 हाफ H2 लगा लो, तो इसे क्या बन जाएगा? CaSO4.2H2O। ये क्या बन गया? ये बन गया जिप्सम। ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी प्रोसेस होगी? हाइड्रेशन, यानी हमें पानी मिलाना पड़ेगा तभी ये जमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, आपने दुकानों पे देखा होगा ये टाका लगाते हैं, ये किस चीज का एलॉय होता है? ये होता है लेड और टिन का, PbSn का। अब आप कमेंट करो, एक तो ब्रास का, ब्रास किस चीज से बना होता है? एक ब्रोंज का। और इस वीडियो में क्या करा मैंने? एक निक्रोम बताओ, और एक बताओ जर्मन सिल्वर। ये सारे एलॉय मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी के कमेंट करो आप, मैंने बहुत बार करवा चुका हूँ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टीयर गैस कंटेन, टीयर गैस आंसू गैस में क्या होता है? इसमें क्लोरोपिक्रिन होता है। ये पुलिस वाले द्वारा ज्यादातर यूज की जाती हैं प्रोटेस्टर को भगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन्स एंड टीथ कंटेन्स, हड्डियां और दांत में क्या पाया जाता है या किस चीज से बनी होती हैं? ये कैल्शियम सल्फेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल आर मेड ऑफ, सोलर सेल किस चीज से बने होते हैं? ये सेमीकंडक्टर से बने होंगे, तो सेमीकंडक्टर कौन से हैं? सिलिकॉन। अब सिलिकॉन से रिवाइज करो, मैंने क्या क्या क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में। सिलिकॉन क्या है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। मैंने अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा बताया था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम। ये है एलिमेंट और ये है नॉन मेटल और ये है सबसे ज्यादा मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ये होगा एथिलीन या इथाइलिन। अगर मैं ये पूछूं आमों को पकाने के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? आमों को पकाने के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया वाली वीडियो में करा रखा है, क्योंकि हमारा नेशनल फ्रूट मैंगो है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक बार जाके मेरे कहने से उस वीडियो को देखो आप। एक वीडियो में मैंने कंसेप्ट करा है और एक वीडियो में उसके MCQ की प्रैक्टिस करा रखी है, वो जबरदस्त वीडियो है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गैस यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल, वो गैस जो वेल्डिंग और कटिंग में इस्तेमाल होती है, उस गैस का नाम है एसिटिलीन गैस। चलिए अब लास्ट के 10 क्वेश्चन बाकी रह गए, इनको करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ नेपेथेलिन इज, इसका मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है NaCl, और Na और Cl के बीच में किस चीज का बॉन्ड होता है? इस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड। इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और जो NaCl है न तो एसिडिक है न बेसिक है, ये क्या है? न्यूट्रल है। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड सीडिंग, कई बार आर्टिफिशियल रेन दे देगा और कई बार क्लाउड सीडिंग दे देगा, मैंने दोनों लिखे हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? ये देखो जहाज, ये यहाँ पे बरसा देगा, क्या बरसाएगा? सिल्वर आयोडाइड को बरसा देगा, उसके बाद वर्षा हो जाएगी। तो वो केमिकल कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये होता है 7, इसलिए 7 पे क्या है? न्यूट्रल। और ये pH स्केल की वैल्यू 1 से 14, pH मीन पावर ऑफ हाइड्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। ये भाप मन के उड़ गई, इसी को वेपराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर गैस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किसका कॉम्बिनेशन है? ये है CO और H2। CO है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? इसको हम ड्राई आइस कहते हैं। और ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ की प्रॉपर्टी दर्शाती है? सब्लिमेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड की pH वैल्यू है 7.4 यानी स्लाइटली बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन CaCl3 इज कॉमनली नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफॉर्म। वैसे इसका आयुपेक नेम क्या होगा, यानी जो इसका साइंटिफिक नेम होगा, इसको हम कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ये है ओस्मियम। अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी पूछ ले या हैवीएस्ट भी आ जाता है कई बार लिखा, तो ये ओस्मियम होगा। अगर मैं लाइट टेस्ट की बात करूं या सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, वो होगा हाइड्रोजन। और ये गोल्ड प्लेटिनम नोबल मेटल हैं, ये किस चीज़ में घुलती हैं? एक्वारेगिया में। मैंने इसमें बहुत बार बताया है उस चीज़ को। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप इसी प्रकार से टॉप 100 क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आप एक बार और वीडियोज को विजिट करो, आपको पता लगेगा कि कैसे कनेक्ट करके पढ़ना आपने। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।